आप भी कुछ मीठा खाने के शौकीन हो या घर में गेस्ट आने वाले हो तो आपके पास कोई मीठे की ऑप्शन नहीं है, तो मेरी जो आज की रेसिपी है इंस्टेंट कस्टर्ड जो पुडिंग है ब्रेड के साथ बनाई जाती है, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, जिसको बनाने के लिए भी कुछ ज्यादा टाइम की और या बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ 2 और 3 इंग्रेडिएंट्स के जो घर में ऑलरेडी होते ही हैं उनके साथ इसको झटपट से बना सकते हैं और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती। चलिए देखते हैं कि ब्रेड पुडिंग है इंस्टेंट कैसे बनाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। सबसे पहले मैंने जैसे कस्टर्ड बनाने के लिए 1 लीटर दूध पैन में लिया और उसको इस तरह सौटे करूंगी और अच्छे से गर्म करूंगी। जब एक बॉयल आ जाएगा तब हम एक गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम आंच पर रख देंगे या लो पे करेंगे। फिर साइड से इस तरह जो सारा दूध है चिपका वो उसको हम स्पैचुला की हेल्प से हटा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक बाउल में थोड़ा कस्टर्ड पाउडर लिया और थोड़ा उसमें दूध डालकर एक मैंने स्लरी तैयार की है और इसको चम्मच से अच्छी तरह कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और अगर लम्स रह जाए तो जो हमारी डिजर्ट है वो अच्छी नहीं बनेगी। जब पूरी तरह कस्टर्ड हमारा डिसॉल्व हो जाएगा दूध में, तब दूध तो ऑलरेडी बॉयल हो चुका, तो उसमें जो हमारा स्लरी है वो इसमें ऐड कर देंगे और इस लगातार स्पैचुला चलाते रहेंगे और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसकी थोड़ी थिकनेस ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी ली है और चीनी मैंने 100 ग्राम नाप कर ली है। 1 लीटर दूध है और 100 ग्राम चीनी है। परफेक्ट जो मीठा है वो बनकर तैयार होता है और लगातार स्पैचुला इस तरह चलाते रहेंगे ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरह बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसमें मैंने 1 टीस्पून है इलायची पाउडर मिलाया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर कई बार किसी को पसंद नहीं होता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और लगातार स्पैचुला चलाने के बाद जो दूध की जो हमारे कस्टर्ड पाउडर इसकी मिल्क है वो थिक कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब इसको जब पाउडर भी पूरी तरह मिक्स हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी जैसी हमें चाहिए वैसी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस फ्लेम है ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसको दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखो कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी। जब तक हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइसेस लूंगी। मैंने ब्राउन ब्रेड लिए, आप चाहे व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके जो साइड्स हैं उनको चाकू की हेल्प से इस तरह रिमूव कर देंगे। जो चारों तरफ की इसकी जो स्लाइस ये हार्ड पार्ट होता है इसकी साइड्स हैं उसको हम इस तरह चाकू से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं जो इसके जो पीसेस है सेंटर से हम कट कर लेंगे। आप चाहे 2 ब्रेड कर लो, चाहे 4 ब्रेड के एक साथ लेके कर सकते हैं। चाकू के साथ इसे सेंटर से कट कर लेंगे। फिर इसके छोटे पीसेस हम एक ब्रेड के हम 4 पीसेस कर लेंगे। और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप डिजर्ट तैयार करना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ब्रेड ले सकते हैं और क्वांटिटी ले सकते हैं। इस तरह ये देखो ब्रेड है, सारे साइड्स है, इतनी छोटी छोटी साइड्स हम तैयार कर लेंगे। और जो बाकी के ब्रेड है उनकी भी साइड्स हम रिमूव करके इस तरह उनको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। और इसके साथ जैसे ब्रेड पुडिंग है हमारी डिजर्ट है और इसके साथ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इस तरह जो सारे ब्रेड है हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं जितने हमें चाहिए। और ये जो साइड्स हमने चॉप की है आप इनको भी संभाल कर रख सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इसको यूज हो सकते हैं। अब मैं एक दूसरा पैन लूंगी और मैंने यहाँ पर देसी घी 2 से 3 चम्मच लिए। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी घी या ऑयल यूज करना चाहते हो कर सकते हैं। और उसमें जो ब्रेड है हमने चॉप किए थे छोटे छोटे पीसेस, उन सभी को इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम शैलो फ्राई करेंगे और घी अगर जरूरत पड़े आपको और डाल सकते हैं। आप चाहे तो बटर भी यूज करते हैं लेकिन वो सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया तो उसमें नमक की टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने देसी घी यूज किया यहाँ पर। और इसको फिर साइड्स पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से ये जो ब्रेड है हमारे अच्छी तरह शैलो फ्राई हो जाए, क्रंची हो जाए, क्योंकि जितना ये क्रंची होगा उतनी ही हमारी डिजर्ट है वो अच्छी बनकर तैयार होगी और यम्मी बनेगी। जब ये पूरी तरह दोनों साइड से इस तरह शैलो फ्राई हो जाएंगे तो मैं एक प्लेट में
इनको निकाल लूंगी। और जब सारे ब्रेड हो जाएंगे, ये फिर इसी को पैन में जैसे थोड़ा सा इसमें ब्रेड की मिक्सचर जो बच जाता है, तो हम टिश्यू पेपर के साथ इसको पैन को ही साफ करके फिर दोबारा से इसमें घी लगाकर जो बाकी के बचे हुए ब्रेड है उनको भी शैलो फ्राई कर लेंगे। जब सारे ब्रेड हमारे शैलो फ्राई कर हो जाएंगे तो ये 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड शैलो फ्राई करके साइड में ठंडे होने के लिए रख लेंगे। जब ये हमारे शैलो फ्राई किए ब्रेड ठंडे हो गए और उसके बाद मैं एक बॉल लूंगी और उसमें ये ब्रेड है इस तरह सारे जिस भी आप पोजीशन जैसे भी रखना चाहते हो इस तरह हम सेटिंग करके इनकी अच्छे से सभी जो शैलो फ्राई किए हुए ब्रेड है उनको रख देंगे, ताकि ये हमारी जो लेयर्स की तरह बनाकर इसको सारे ब्रेड से जितने भी एक टाइम पे आते हैं तो बॉल में हम इस तरह रख देंगे। जब हम ब्रेड है जो बॉल में लेयरिंग करके रख देंगे, उसके बाद हम कस्टर्ड मिल्क है जो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है तो ब्रेड के ऊपर इस तरह स्प्रेड कर देंगे, ताकि ये पूरी तरह इसका जो फ्लेवर है ब्रेड में सोक हो जाए और इसका टेस्ट आ जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो और बाकी के बचे हुए ब्रेड है हमने शैलो फ्राई किए हुए, वो भी इसी तरह लेयरिंग करके इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास और ज्यादा स्पेस है और थोड़ा बचा हुआ ब्रेड और कस्टर्ड मिल्क है तो आप इसी तरह लेयरिंग करके 1 से 2 3 इस तरह ऊपर रख सकते हैं और ऊपर से कस्टर्ड मिल्क डाल सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और ये बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है जो इंस्टेंट हमारी डिजर्ट है। और उसके बाद थोड़ा गार्निश किया मैंने पिस्ता बादाम, और फिर मैंने जैसे एक साइड में थोड़े से 2-3 मेरे पास जो पीसीस बचे हुए थे ब्रेड के वो एक जैसे बोल में इस तरह खाने के लिए तैयार कर लिए। बहुत बादाम और पिस्ता के गार्निश करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, उसके साथ इसको गार्निश कर दूंगी, जिसके साथ देखने में तो अच्छी ये लगती है लेकिन खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वाद बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आप इसको चाहे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठंडी तो है ये, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखने के बाद इसको इस तरह सर्व करोगे तो बहुत ही कूल और यम्मी बनकर तैयार होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।